इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए। आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। 22 जनवरी का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। पूरी दुनिया ने बिना पल के झपकाए इन तस्वीरों को देखा कि कैसे अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हजारों मेहमानों की मौजूदगी, लाखों श्रद्धालुओं और पूरा देश राम में हो गया। लेकिन इन्हीं मेहमानों और संतों के बीच ये तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एक इमाम भी नजर आया। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और भगवान राम के दर्शन। बड़े ही शानदार तरीके से इमाम साहब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और दर्शन भी किए। लेकिन जैसे ही इमाम साहब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे तो उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। उससे पहले कि इमाम साहब की मुश्किलों के बारे में आपको बताएं, पहले जरा इमाम साहब के बारे में जान लें। ये हैं इमाम उमेर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। अब बताते हैं उनकी मुश्किलों के बारे में। दरअसल अयोध्या में ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए इमाम उमेर अहमद इलियासी को न्योता मिला था। न्योता को स्वीकार करते हुए वो अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश को संदेश भी दिया था, लेकिन अब उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया है। पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने 22 जनवरी को क्या पैगाम दिया था। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है। तो सुना आपने, इमाम उमेर अहमद इलियासी ने देश को कौमी एकता का पैगाम दिया था, लेकिन ये पैगाम कुछ लोगों को नागवार गुजरा और अब इमाम उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। ये फतवा मुफ्ती सैमीन हुसैनी काज़मी की तरफ से जारी हुआ है, जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का। मुफ्ती क्लासेस के नाम से चलता है। इस फतवे के जारी होने के बाद इमाम उमेर अहमद इलियासी का बयान भी सामने आया है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर उनको मेरे इस पैगाम में मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। इमाम उमर अहमद इलियासी ने राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बताया। उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे और ना ही इस्तीफा देंगे। में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना। इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है,
राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं, हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। बता दें कि डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। दावा है कि इस संगठन में 5 लाख से ज्यादा इमाम हैं, जो 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों की आवाज है। AIIO का दावा है कि वो दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। ये भी दावा है कि इस संगठन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। वहीं हाल ही में डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। दावा तो ये भी है कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मस्जिद के इमाम को इतनी बड़ी डिग्री से सम्मानित किया गया है। वहीं डॉक्टर इलियासी को इस्लामी कानून का जानकार माना जाता है। वो उन कुछ इस्लामी बुद्धिजीवियों में से एक हैं जो आतंकवाद और उग्रवाद पर अपनी साफ स्थिति रखते हैं। इसके साथ ही AIIO की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को शांति और सद्भाव के लिए देश दुनिया में सैकड़ों अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। जब देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब इलियासी ने एक बयान जारी कर कहा था कि पहले लोग CAA और NRC को समझ लें और उसके बाद भी कुछ गलत लगे तो शांति के साथ प्रदर्शन करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून हाथ में लेना सही नहीं है। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 साल पहले इलियासी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग स्थित एक मस्जिद में हुई थी। इसके बाद भागवत उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में स्थित मदरसे में भी पहुंचे थे, जहां भागवत जब बच्चों से बात कर रहे थे तब इलियासी ने उन्हें राष्ट्रपिता बताया था। हालांकि RSS के अधिकारियों का कहना था कि इस पर भागवत ने उन्हें टोकते हुए कहा कि राष्ट्रपिता एक ही हैं और हम सब भारत की संतान हैं। इलियासी ने कहा था वो राष्ट्रपिता हैं। हमने देश को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा था कि भागवत के दौरे से बड़ा संदेश जाएगा, हम सबके लिए देश पहले है, हमारा DNA एक ही है, बस पूजा करने के तौर तरीके अलग अलग हैं। उमर अहमद इलियासी की भागवत से पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ फतवा जारी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।